हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पहलगाम हमले में आतंकियों की श्रीलंका में अब तलाश की जा रही है। कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंका एयरफोर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय अधिकारियों की सूचना पर श्रीलंका में सर्च ऑपरेशन और चेन्नई से फ्लाइट के जरिए संदिग्धों के श्रीलंका पहुंचने का शक है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय अधिकारियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोलंबो एयरपोर्ट पर पुलिस की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त की, ये चेन्नई से संदिग्धों के श्रीलंका पहुंचने के शक के आधार पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है श्रीलंका में। तो कोलंबो एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहां पर आतंकियों की तलाश अब तेज हो गई है और ये इस बात का शक है कि चेन्नई से संदिग्ध यहां पर पहुंचे और इसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले में आतंकियों की तलाश अब श्रीलंका में भी जारी है। कोलंबो एयरपोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। श्रीलंका एयरफोर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जहां भारतीय अधिकारियों की सूचना पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्धों की यहां पर खोजबीन की जा रही है। श्रीलंका में यह सर्च ऑपरेशन और चेन्नई से फ्लाइट के जरिए संदिग्धों के श्रीलंका पहुंचने का शक है। और इसी बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर गहरी चोट बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाक को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोग से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है।
ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि वहाँ दवा के दामों में भी 10 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा पानी रोकने से सिंधु प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की पत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है। तो उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। न्यूज 18 की टीम आज एलओसी के करीबी इलाकों तक पहुंची और बॉर्डर पर ताजा हाल को जाना। पहलगाम हमले के बाद लगातार सीजफायर का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान का सियालकोट गांव, जो कि बद से बदनाम है, क्योंकि सियालकोट वो इलाका है पाकिस्तान का जहां पर लॉन्च पैड है, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों की घुसपैठ कराने में उनकी बेहद ज्यादा मदद कराता है। तस्वीरों में देखिए, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रैकी कर रहे हैं, इस बात की रैकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं, क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। तो नजदीक सरहद के पास आकर आतंकी और पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो रैकी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर हमारी आंखें उस सीमा को देख रही है तो स्थानीय लोग भी देख सकते हैं और हमारे जो बीएसएफ के जवान है उनकी नजर भी उन पर पड़ सकती है। तो ऐसे
ऐसे में हमारे बीएसएफ के जवानों के पास कोई सूचना ऐसी ना मिले कि पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर घूम रहे हैं। यही वजह है कि चालाकी यहाँ पर दिखाई है, नापाक साजिश यहाँ पर हो रही है कि वो सिविल कपड़ों पहनकर किसानों के साथ इन्हीं मशीनों को, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन्हीं मशीनों में वो यहाँ पर आ रही हैं और फसल कटाई करने वाले किसानों के साथ वो यहाँ पर रेकी कर रहे हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर नजदीक जितने भी पाकिस्तानी टावर्स हैं उनकी रेंज तक को बढ़ा दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो घुसपैठ कराते हैं, क्योंकि हालात इस समय तनाव बने हैं, एलओसी पर भी तनाव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव है, ऐसे में तनाव से बचने के लिए उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से कराई जा सके। अपनी टावर की रेंज उन्होंने बढ़ाई है ताकि अगर घुसपैठ होती है और घुसपैठ को कामयाब वो करते हैं तो अपने साथियों के साथ लगातार वो संपर्क बनाकर रखें। इन घरों को जो आपने देखा, इन घरों में ही आतंकी पल रहे हैं। तो वहीं भारत लगातार